छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने धान खरीदी की मियाद 31 जनवरी 2026 तय की है। इस हिसाब से अब केवल 4 दिनों का समय ही बाकी है, जबकि अब भी प्रदेश में हजारों किसान हैं जिन्हें अपना धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उनके माथे पर बल पड़ने लगा है। वे अपने भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गए हैं और इन 4 दिनों के भीतर उन्हें समर्थन मूल्य पर धान बेचने का मौका नहीं मिला तो उन्हें अपनी मेहनत की फसल औने पौने दाम पर बेचने मजबूर होना पड़ जाएगा। इस बीच एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें सीधे तौर पर यह कहते सुना जा सकता है कि टोकन मत काटो, लिमिट क्रॉस हो रहा है। CGNN लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ की मौजूदा विष्णुदेव सरकार ने दावा किया था कि प्रदेश के हर किसान को समृद्ध बनाने की दिशा में मजबूती से काम किया जाएगा, प्रदेश में सुशासन स्थापित किया जाएगा, लेकिन इन दावों में भी केवल राजनीति छिपे नजर आती है। इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, पर किसानों का पूरा धान खरीदने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। प्रत्येक किसान से उसका धान लेने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, पर छत्तीसगढ़ में हजारों किसान अब भी टोकन नहीं मिलने की वजह से परेशान है। इस बीच एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर टोकन काटने से मना किया जा रहा है। CGNN वायरल हो रहे इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, पर वायरल हो रहा है तो इसकी सच्चाई से वाकिफ होना भी जरूरी। छत्तीसगढ़ के किसानों की नजर से देखें तो हर साल नवंबर से लेकर जनवरी तक का समय सबसे खास होता है। यही वो दौर होता है जब प्रदेश के किसानों की मेहनत फसल बनकर लहलहाती है और फिर सरकार से धान के बदले समर्थन मूल्य लेकर छत्तीसगढ़ का किसान आने वाले साल की तैयारी में जुट जाता है। लेकिन इस बार प्रदेश के किसानों को खरीदारी शुरू होने के साथ ही परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा, क्योंकि सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर पोर्टल पर पंजीयन और टोकन सिस्टम को लागू कर दिया था। आलम यह रहा कि शुरुआती दौर में किसान पोर्टल में पंजीयन नहीं होने की वजह से भटकता रहा, फिर टोकन लिमिट ने उसकी आस पर पानी फेरा और अब भी बड़ी संख्या में किसान टोकन नहीं मिलने की वजह से हलाकान परेशान है। बात करें छत्तीसगढ़ के कुल पंजीकृत किसानों की तो 27.40 लाख पंजीकृत किसान हैं, जिनसे छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने करीब 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 13 जनवरी की स्थिति में 17 लाख से 70 हजार किसानों से करीब 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का दावा किया जा रहा है। यानी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही 9 लाख से ज्यादा किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान नहीं बेच पाए थे। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में टोकन लिमिट की वजह से किसानों को पहली ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस पर टोकन काटने से मना करने वाला यह ऑडियो क्लिप किसानों को टोकन नहीं मिलने के पीछे की साजिश की तरह नजर आ रहा है। आपको एक बार फिर बता दें कि CGNN वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो क्लिप को विपक्ष यानी कांग्रेस के नेता और विधायक भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं वो वायरल ऑडियो क्लिप। जी सर, बताओ सर। पिछले 58 मतलब लगभग 59,000 का हुआ था सर। इस बार 58 साढ़े 58 तक जाएगा लगभग हो रहा है, और उसमें 11 किसान का लंबित है सर। मतलब फर्स्ट टोकन वाले हैं जिसका मतलब वेरिफिकेशन पिछले बार कितना हुआ था? 58,780.80। इस बार कितना जा सकता है? 58 तक जाएगा सर, 58,500 तक। तुम ही मतलब क्रॉस कर रहे हो भाई पूरे मतलब इसमें ब्लॉक में? सर नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन वो सर लोग मतलब टोकन को वेरीफाई कर दे रहे हैं। मना किया हूँ कि पटवारी लोग को भी नहीं करना है करके, फिर भी 11 किसान लंबित है अभी। पहली बात तो सब सुन लो भाई, सभी समिति प्रबंधक, अभी तो टोकन काटना ही नहीं है, आवेदन भी आ रहे उसको पेंडिंग करके रखना है। क्लियर सुन लो, पहली बात तो टोकन काटना ही नहीं है अभी, और आवेदन आ रहे उसको भी अभी आवेदन को ऑनलाइन एंट्री मत करो। विष्णुदेव सरकार ने धान खरीदी के लिए इस साल एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था, तो वहीं बड़ी तादाद में प्रदेश के किसानों का पंजीयन भी हुआ है, पर जिस तरह के हालात बने हैं छत्तीसगढ़ के किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वे किसान खुश हैं जिन्होंने समय रहते टोकन ले लिया और धान बेच चुके,
पर छत्तीसगढ़ में अब भी हजारों किसान हैं जिनके हिस्से में खुशी नहीं आई है और अब उतना समय भी शेष नहीं रह गया जिससे बचे हुए किसानों की झोली में सरकार राहत की बारिश कर सके। इस मसले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स को आपका इंतजार रहेगा। साथ ही लाइक शेयर भी कीजिए ताकि खबर सरकार तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।